बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और आज जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन की तरफ हम जाएंगे। ये पूरे इस चैप्टर का था, वर्क एंड एनर्जी का, और एक साथ एक टर्म पावर भी है। तो ये इसका चैप्टर था। इससे पहले आप लोगों ने इसमें 5 टेस्ट दिए हैं टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को प्रॉपरली इसकी समझ आई होगी। तो अभी जो है हम इसके डिस्कशन की तरफ जाएंगे, और जो जो एमसीक्यूज आप लोगों को जिस एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमसे पूछ लिया करें। सही है स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर कोई भी नहीं पूछ सकता है। तो चलो जी एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ जाएंगे कि टू बॉडी हैविंग मास 70 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली मूविंग विद कांस्टेंट मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। आपसे कह रहे हैं कि दो बॉडीज है, एक का मास 70 किलोग्राम है और दूसरे का मास जो है 30 किलोग्राम है। खैर, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे तो इनबॉक्स में मैसेज कर ले। आपने अपना हैंड राइज किया है। ओके, सो आपसे कह रहे हैं कि अगर इनका मोमेंटम सेम हो तो फिर देयर काइनेटिक एनर्जी का रेशो है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज हम हल करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसके लिए फार्मूला लिखता हूं और उसके साथ साथ कुछ और भी फार्मूले आपसे पूछते हैं वो भी लिख लूंगा, फिर आप लोग अपने साथ नोट कर लें। जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है। तो फिर ऐसे हालात में काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ इनवर्स रिलेटेड है मास के साथ। अब दो मासेस दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी 1, इसको मैं इस तरह लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ये बराबर होंगे, मास के इनवर्स है तो m2 डिवाइडेड बाई m1 होंगे। ये तरीका है स्टूडेंट। आपने आपके साथ ये फॉर्मूला आ गया ना, जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं बाकी फॉर्मूले भी लिखूंगा, वो भी इसके बाद, लेकिन ये पहले न्यूमेरिकल हल करना है। तो चलो स्टूडेंट हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। m2 कितना है 30 किलोग्राम और m1 जो है वो 70 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 30 किलोग्राम लिखेंगे और यहाँ पर 70 किलोग्राम लिखेंगे। तो स्टूडेंट किलोग्राम किलोग्राम आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये सेफर और सेफर आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों के साथ यहाँ जो आंसर आएगा 3/7 आएगा और ये बराबर है हमारे साथ 3:7। सो जिसने ये ऑप्शन करेक्ट किया है ऑप्शन बी, सो उसका आंसर जो है वो करेक्ट है। जिसने भी इसके ऊपर क्लिक किया है वो करेक्ट है। तो चलो स्टूडेंट, अब ये तो आप लोगों ने लिख लिया ना, तो अभी मैं आप लोगों के साथ और भी फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलो स्टूडेंट, मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, ये पहला फॉर्मूला था, इनवर्स रिलेटेड है मास के साथ जब मोमेंटम जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट। जब मोमेंटम हमारे साथ कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रिलेटेड होती है, किसके लिए, मास के साथ। ओके, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है मास को, कब करती है, जब हमारे साथ वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये अपने साथ नोट कर लो। चलो स्टूडेंट, इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला लिखता हूं, ये लिख लिया, मुझे मैसेज कर लिया करें सर लिख लिया, इस तरह समझ आएगी, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी जल्दी। सही है, तो चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज की कुछ पार्ट्स हैं, ये फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। तो मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है मास को, कब कर रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये एमसीक्यूज इसी तरह मुख्तलिफ तर्ज पे आप लोगों से पूछ सकते हैं। मोमेंटम जो है वो इनवर्स रिलेट कर, ये मोमेंटम ये स्क्वायर रूट है इस तरह, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये हो तो पैर उल्टा हो गया, ये जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। चलो जी, तो ये m जो है इसके स्क्वायर रूट के बराबर, मतलब उसको रिलेट करता है, कब, जब काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ कांस्टेंट हो। स्टूडेंट ये फॉर्मूले आप लोग अपने साथ नोट कर ले कि जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप लोगों ने क्या करना है,
इसी के थ्रू करने हैं। अभी आपसे कह रहे हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है, जो स्टूडेंट लेट आ गए वो सुन ले कि जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे साथ बराबर होता है m2 डिवाइडेड बाय m1। सो इसमें वैल्यू पुट कर ले, आप लोगों के पास आंसर भी आएगा। सही है स्टूडेंट? चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि अ पर्सन ऑफ मास m सिटिंग इन अ ट्रेन, एक इंसान है वो ट्रेन में बैठा है, उसका मास m है, वो जा रहा है स्पीड v के साथ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्सन इन द फ्रेम ऑफ बस इज, वो जो बस है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या फ्रेम के थ्रू वो कौन सी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो स्टूडेंट आप लोगों ने इनको नोट करना है। जब आपसे इस तरह पूछते हैं तो आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है कि बस के रिलेटेड में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है, किस किस के बराबर होती है आप लोग मुझे बता सकते हैं जी? 1/2mv² के बराबर है। नहीं, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। अपने साथ ये एमसीक्यूज नोट कर ले। जब आप बस में सब बैठे हैं, बस में जब बैठे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दूसरा बंदा आपके साथ बैठा है तो दोनों की तो 0 है, कोई स्पीड नहीं आपस में, आपस में कोई स्पीड नहीं। अगर इन द फ्रेम ऑफ अर्थ देख ले, इन द फ्रेम ऑफ अर्थ देख ले तो फिर क्या होगी? आप अर्थ के लिहाज से अगर देखे, बाहर जो बंदा बैठा है वो आपको दे रहा है तो वो समझेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2mv² है। अगर ये पूछा इन द फ्रेम ऑफ अर्थ तो फिर आप लोग याद रख ले कि फिर 0 नहीं होगा, फिर 1/2mv² होगा। स्टूडेंट किसी को मुश्किल हो तो वो पूछ ले मुझसे, नीचे मैसेज कर ले, जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लिया करे। सही है स्टूडेंट? तो चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। पर विच एंगल द पावर वुड बी 0, वो कौन सी एंगल है जिस पे पावर जो हमारे साथ 0 हो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने अपने बुक में पढ़ा है, जब आप अपना ये 4 चैप्टर खोल ले और इसमें देख ले वर्क एंड पावर, वहां जो चीजें है वहां एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि पावर हमारे साथ बराबर है, हमारे साथ बराबर है F.V cos थीटा। तो चलो स्टूडेंट बताए मुझे कि वो कौन से एंगल है कि जिस पर हमारे साथ cos थीटा 0 के बराबर हो। तो आप लोगों ने उसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप इसी को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल 0 आ जाएगा। तो चलो स्टूडेंट मैं इसमें लिखता हूं, अगर मैं cos थीटा 0 पुट कर लूं तो cos 0 जो है हमारे साथ 1 के बराबर है, सो F.V आ जाएगा। सो आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम cos 90 पुट कर ले, क्या पुट कर ले? cos 90 पुट कर ले तो देख ले स्टूडेंट FP हमारे साथ बराबर है F.V cos 90। तो जो cos 90 है हमारे साथ, ये हमारे साथ 0 के बराबर है। सो जब ये 0 के बराबर है सो F.V क्रॉस 0 कर ले तो पूरा ये टर्म 0 के बराबर। तो चलो स्टूडेंट ये तो एक चीज हो गई। कल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच एंगल पे पावर हमारे साथ नेगेटिव होगा। एमसीक्यूज है ना, पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोग मेंटली तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। सही है स्टूडेंट? अच्छा कौन से डिग्री पे मिनिमम होगा, तो 180 डिग्री जो है ये मिनिमम है। क्या है? मिनिमम। 180 डिग्री पे पावर मिनिमम होता है। मैक्सिमम भी बता दिया, मिनिमम भी बता दिया और 0 भी बता दिया। सो 3 एमसीक्यूज हो सकते हैं, एक आया है, 2 कल आ सकते हैं किसी और टेस्ट में, हो सकते हैं इंडिकेट में भी आ जाए। तो आप लोगों ने इसको याद करना है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 हमारे साथ
द फोर्स अप्लाइड इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई हो गया है और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी तो 60 डिग्री है, बताए पावर कितना होगा। आपसे अभी भी हमने जो फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया, यही फॉर्मूले के थ्रू ये होता है। तो लिखता हूं आप लोगों से कि P इज इक्वल टू F डॉट V cos थीटा। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर ले। आपके साथ फोर्स 20 न्यूटन है और वेलोसिटी हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड है और cos हमारे साथ 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री हमारे साथ 1/2 के बराबर। सो ये हमारे साथ हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर पर सेकेंड क्रॉस 1/2। सो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे साथ बराबर हो गया 100 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड हमारे साथ किसके बराबर है? वाट के बराबर है। सो हम ये लिख सकते हैं कि 100 वाट हमारा आंसर है। सो आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट लिख लिए मुझे, अगर किसी को इस एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। पूछ ले अगर किसी को प्रॉब्लम हो। चलो जी, मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाता हूं। फिर A body moving with velocity v, आपसे कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो v वेलोसिटी के साथ जा रही है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो बराबर है। आपसे पूछते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v कितने के बराबर होगे। स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपसे कह दे के बराबर हो तो आप लोगों ने कैसे इससे v निकालना है। ये शॉर्ट ट्रैक है कि 1/2 mv² हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना, तो ये बराबर हो गए mv के। mm आपस में कैंसिल हो गया। यहां v² है, इसको इसी तरह छोड़ दे कि v² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। ये 2 उस तरफ शिफ्ट कर ले तो आपके साथ हो जाएगा v इज इक्वल टू 2v। u1 v कैंसिल हो जाएगा, सो v बराबर होगा हमारे साथ 2 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट, मैं दोबारा पढ़ाता हूं एमसीक्यूज। जब आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों सेम है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमारे साथ सेम है, तो आप लोगों ने करना क्या है, दोनों को इस तरह लिखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर ले और मोमेंटम का पुट कर ले। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है mv² इक्वल टू mv। सो m आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पर रह गया 1/2 v² इज इक्वल टू v। सो ये 2 को उस तरफ शिफ्ट कर ले, तो ये देख ले यहां पर मैं कर रहा हूं v² इज इक्वल टू 2, दोनों 2v, दोनों को v पे डिवाइड कर ले। अगर आप लोग इस तरह इजीली समझ सकते हैं, सो ये 1v ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सो v आपके साथ आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा पढ़ा। चलो जी, पूछ ले। मोहम्मद मुबश्शिर सारे वीडियो अपलोड नहीं होते, सही है, कुछ अपलोड होते हैं और कुछ अपलोड नहीं करते, टाइम नहीं होता। चलो जी, सो ये आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें। Which of the following is the correct relation between momentum and kinetic energy? Kinetic energy और momentum के दरमियान करेक्ट रिलेशन कौन सा है, आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर होती है p² डिवाइडेड बाई 2m। ये जो हमारे साथ करेक्ट रिलेशन है, तो इसमें से कौन से में हमारे साथ करेक्ट रिलेशन आता है, देख ली स्टूडेंट। अच्छा जी, अगर मैं मोमेंटम को ले लूं तो ये रिलेशन बेस्ट होगा 2me²रूट। इसमें से कोई है नहीं है, सो नन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आपके बुक में है। अगर किसी को पता नहीं है तो बता दो, मैं दोबारा लिखता हूं।
ओके स्टूडेंट, नूर कह रही है कि सर थोड़ा सा पीछे कर ले। ओके नूर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जब ले ले तो मुझे मैसेज कर ले। जी जी मैसेज कर ले, जिसको प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर लिया करे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो भी बात हो आप लिख लिया करे, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे तरफ जाते हैं। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। जी जी एमन आप पूछ ले, जी पूछ ले। जी जी आपका एक क्वेश्चन है सो पूछ ले, लिख ले, मैं जवाब दूंगा। चलो मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहा हूं और आप आंसर दे दे, सही है स्टूडेंट बैठे हैं। मींस इसका 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में आता है, इसका थर्ड ऑप्शन में था। अच्छा इसका स्क्वायर रूट था, इसका स्क्वायर रूट था। तो जब था तो फिर ये है कि ये जो जिसने ये डिस्कशंस के लिए ये चीजें बनाए हैं तो उसने इसमें से ऑप्शन काट लिया, मतलब लगाया नहीं होगा या पेस्ट नहीं किया होगा। सो इट्स फाइन, आप लोगों को नंबर वो टेस्ट के मुताबिक मिलेंगे जिसमें ऑप्शन थे, सही है। इस पे मत हम करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ से सीखना है। हम आपको टेस्ट उसी तरह नहीं कर रहे कि वहां भी करेक्ट ये ऑप्शन था, जो ऑप्शन उसमें था तो वो करेक्ट होगा, अगर ये ऑप्शन था उसमें तो ये बेस्ट वहां पर होगा, सही है स्टूडेंट। चलो जी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप लोग अपना टेस्ट देते, अगर किसी को मार्क्स नहीं मिले तो हमसे पूछ लेते। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, देन द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड मास ऑफ ए बॉडी इज। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो आपसे हमने कहा था ना कि कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था कि हमारे साथ पी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एम को। सो ये रिलेशन आपने यूज करने कब, जब काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या हो, कांस्टेंट। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट वन है, जिसने भी ये किया है सेलेक्ट किया है वो ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम कर लेंगे। if momentum is increased by 20%, अगर मोमेंटम जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है तो आपसे पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट हमने इसके लिए कल भी एक फॉर्मूला लिखा था, अगर किसी को याद हो। चलो जी स्टूडेंट आवाज आ रही मेरी, मुझे बताया अगर आवाज आ रही है। चलो जी, सो इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय कितने परसेंट इंक्रीज होगा। सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट, इसमें ज्यादा इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने साथ लिख ले कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लिख रहे हैं, मैं यहां से शुरू कर लूं। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर हो जाएगा जी 2p प्लस 2p, अपने साथ लिख ले, शाबाश ये फॉर्मूला लिख ले, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है, अपने साथ लिख ले। इसके थ्रू ऐसे कोई भी सवाल आ जाए आप लोगों ने सॉल्व करना। तो चलो जी मैं लिखता हूं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से शुरू कर लो आराम आराम से ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर होगी, कितने परसेंट इंक्रीज आया है, 20% मोमेंटम में 2 क्रॉस 20 प्लस 20 क्रॉस 20 डिवाइडेड बाई 100। सो ये सेफर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा 40 प्लस 2 क्रॉस 2 4, तो आंसर आप लोगों के साथ आ जाएगा 44%। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन है जी। बताए किसी को मसला हो तो हम दोबारा इसको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इमरान अपना माइक ऑफ कर ले। चलो जी किसी को मुश्किल हो तो वो पूछ ले, मैसेज कर ले कि सर इसको वापस रिवाइज कर ले तो हम रिवाइज। जी स्टूडेंट पूछ ले, अगर किसी को मुश्किल आ रही है तो मैं दोबारा रिवाइज करूंगा इस एमसीक्यूज को।
ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने इसको यूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, अभी इंक्रीज की बात की है, अगर इंक्रीज की जगह लेकर डिक्रीज तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगर कहा कि if momentum is decreased by 20%, then kinetic energy is decreased by what? काइनेटिक एनर्जी में कितनी डिक्रीज आएगी? सो इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला यही यूज करना है, बस एक छोटा सा इसमें वो करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये डिक्रीज के लिए है, किसके लिए है? डिक्रीज के लिए। तो फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर, अगर मैं इसमें ये डिक्रीज वैल्यू पुट कर लूं 2 क्रॉस 20 माइनस 20 क्रॉस 20 डिवाइडेड बाई 100, सो मेरे पास लास्ट आंसर जो आएगा वो स्टूडेंट 36% आएगा। 36% जो है हमारे साथ डिक्रीज आएगा। अगर 20% डिक्रीज आया, ये तो डिक्रीज के लिए, इससे पहले हमने इंक्रीज के लिए किया। जी इमरान अली 36 आएगा, बिल्कुल हमने किया है। तो चलो स्टूडेंट जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अभी इस एमसीक्यूज में 44% करेक्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अच्छा, if the kinetic energy becomes 4 times of its initial value, अगर काइनेटिक एनर्जी अपनी जो उसकी वैल्यू है उसकी 4 टाइम इंक्रीज हो गई, मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा? स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों ने इसको लिखना है। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अगर आपसे मोमेंटम की बात करें, सो मोमेंटम पर हमारे साथ बराबर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। अब काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज आई है? 4 टाइम्स। सो p हमारे साथ बराबर हो जाएगा 2m, p प्राइम हमारे साथ बराबर होगा 4 काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। सो p प्राइम जो है हमारे साथ बनेगा, इसको 4 का अपना स्क्वायर रूट ले ले और 2m काइनेटिक एनर्जी का अपना ले ले। तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं, p प्राइम हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई p। सही है, क्योंकि ये 2m काइनेटिक एनर्जी इस p के बराबर है ना। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 भी दी तो आप लोग समझ सकते हैं अभी। सो स्क्वायर रूट इसका ले ले तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा? सो p प्राइम इज इक्वल टू 2p, इसके बराबर होगा। शेरिया कह रही है, एक लड़की है, अगर कोई आप में से उसको मैसेज कर सकते हैं, वो कह रही है कि सर वॉइस नहीं आ रही, तो उससे मैसेज कर ले कि आप अपने माइक पे एक बार क्लिक कर ले और फिर उसको ऑफ करके दोबारा ऐड कर ले। तो आप इधर से, ये कौन है, अपना माइक बंद कर ले। मैं इसके लिए मैसेज टाइप करूं, चलो जी। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लोगों के साथ हाफ हो गया, हाफ मींस कितना डिक्रीज हो गया? 1/2 हो गया। चलो जी, एंड द रेडियस आल्सो बिकम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और रेडियस भी आप लोगों के साथ हाफ हो गया। तो आपसे पूछते हैं कि एस्केप वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी हमारे साथ सिंपल सा इक्वेशन है कि v एस्केप इज इक्वल टू 2gr ऑफ अर्थ। आपसे पूछते हैं कि अगर हमारे साथ एक्सेलरेशन हाफ हो गई, तो मैं यहां लिखता हूं कि v प्राइम हमारे साथ बराबर हो जाएगी 2g डिवाइडेड बाई 2, और r भी हमारे साथ क्या हो गया? वो भी हाफ हो गया। चलो जी, वो भी हाफ हो गया, तो इस पूरे का पूरा स्क्वायर रूट ले ले। सो v प्राइम जो है हमारे साथ बराबर हो जाएगा 2gre, इसका स्क्वायर रूट ले ले, और नीचे जो है 4 आएगा उसका स्क्वायर रूट ले ले। इसको मैं इधर ही लिखता हूँ। सो v हमारे साथ प्राइम जो है ये बराबर हो जाएगा VE डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट ले ले तो V प्राइम हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1/2 VE। ये हमारे साथ फाइनल आंसर है। सो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। हाफ ऑफ
its initial value is the correct answer. चलो स्टूडेंट, सूरी एड है। ये क्या कह रहे हैं नूर आप? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वी टेक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं कब? ये अपने साथ नोट कर ले, अपने लिए पूरा एक डिबेट है, अपना पूरा एक क्लास लेगा। सो आप लोग इसको डायरेक्टली अपने साथ नोट कर ले और याद कर ले कि जब जी की वैल्यू 0 हो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो तो हम ऐसे हालात में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं किसी बॉडी के लिए। अपने साथ इस चीज को नोट कर ले। ये इस पर मौका कहीं मिला तो इस पर एक पूरा क्लास लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है स्टूडेंट? चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी of mass 1 kilogram on a planet is 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे क्या है? एक प्लेनेट पे है, अर्थ पे नहीं प्लेनेट पे, वो 100 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द प्लेनेट इज। सो आपसे पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी प्लेनेट पे कितनी होगी। आपसे पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पे क्या होगी। तो चलो स्टूडेंट इसको हम हल करते हैं। इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखा किस चीज की, वो थी हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी इन द सेंस ऑफ जी एंड आर। इसका एक और एस्केप वेलोसिटी का एक इक्वेशन है, वो लिखेंगे कि v एस्केप इज इक्वल टू 2g m मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रूट। ये भी एक इक्वेशन है। तो चलो जी, ये बराबर है एस्केप वेलोसिटी, चूंकि वो दे दी गई है कि 100 मीटर पर सेकेंड है। सो ये दोनों इसके बराबर हो गए या नहीं हो गए? ये एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन है और ये 100 के बराबर है, क्योंकि वी जो है ये एस्केप वेलोसिटी है। क्या है? एस्केप वेलोसिटी। मुझे बताया स्टूडेंट, यहाँ समझ आ रही है? मुझे मैसेज कर लिया करें, जहां तक समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें। सही है स्टूडेंट? सो वी एस्केप 2gm डिवाइडेड बाय r, इसका स्क्वायर रूट लिया है। तो वी तो हमारे साथ प्रेजेंट है, उसकी जगह हमने 100 मीटर पर सेकेंड लिखा। तो चलो स्टूडेंट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर ले ले, तो ये स्क्वायर ले ले, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे साथ ये हो जाएगा कि 2gm/r हमारे साथ बराबर हो जाएगा जी s के बराबर होगा। स्टूडेंट सही है? ये s के बराबर हो जाएगा। सो s को भी 2 पर डिवाइड कर ले और s को भी 2 पर डिवाइड कर ले। सो ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ ये 5000 हो जाएगा 10,000 से। तो हमारे साथ अब हो जाएगा gm/r 5000 जूल। स्टूडेंट अब सोच ले, क्योंकि gm डिवाइड बाय m के साथ माइनस लगाए तो फिर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। मैं इस यहां तक चीजें आप लोगों ने लिख ली है, तो इसके बाद इसको मैं एरेज कर रहा हूं, दोबारा यहां लिखता हूं बाकी चीजें। gm/r हमारे साथ तो बराबर हो गया 5000 जूल के। अब इस साइड में नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई कर ले और इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा -gm/r और ये हो जाएगा -5000 जूल। अब ये जो टर्म है ये हमारे साथ किस चीज के बराबर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आपके साथ आंसर हो जाएगा -5000 जूल। सो जिसने ये आंसर सेलेक्ट किया है वो कामयाब हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले ले, शाबाश। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे।
ये एमसीक्यूज तो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास, वो है, मैं यहाँ से चेक करता हूँ। अच्छा सुने, कहते हैं कि गैस एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एस्केप वेलोसिटी। चलो ये बात तो ठीक है, क्योंकि अगर प्लेनेट से निकली है तो उसने एस्केप वेलोसिटी ली होगी तब निकलेंगे। तो कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो कौन से फैक्टर पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो इफेक्ट कर रहे हैं? इसमें मास ऑफ द प्लेनेट, mass of the particle escaping, temperature of the planet, radius of the planet, which select the correct answer from the codes given below. So इसका जो करेक्ट ये जो ऑप्शन है ये 1, ये मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, 1 and 2, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी जो है 2 and 4 है, इस तरह लिखा है। चलो जी, ऑप्शन सी जो है वो है 1 and 4, ऑप्शन डी जो है 1, 3 and 4। ये एमसीक्यूज इस तरह था, अगर आप लोगों ने इसको नोट किया है। नेगेटिव कैसे ये आया स्टूडेंट? ये तो मैं कह रहा था पहले से कि ये अपने लिए एक डिबेट है पूरा। हम इसके डिफिनीशन अब जस्ट जाए डिफिनीशन ही पढ़ ले और उसके बाद 2-3 सेंटेंस पढ़ ले, समझ आ जाए कि हम नेगेटिव क्यों लेते हैं। सही है स्टूडेंट, आपके बुक में भी है। आप द क्लास में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये, क्योंकि टाइम शार्ट है हमारे साथ 4 मिनट 45 सेकंड रह गए हैं। सो ये हमने हालो सालो करना है, फिर आप मुझे मैसेज कर ले, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही है, चलो जी, या ग्रुप में भी सेंड कर लूंगा, खैर है मैं ग्रुप में मैसेज कर लूंगा इस एमसीक्यूज का। तो स्टूडेंट याद रखना कि मास ऑफ द प्लेनेट पर भी इफेक्ट कर रहा है और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर भी इफेक्ट कर रहा है। कौन? एस्केप वेलोसिटी। दो चीजों पे इफेक्ट कर रहा है, बाकी किसी चीज पर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो इसमें से सेलेक्ट कर ले 1 and 4 वाला जो आंसर है ये करेक्ट है, 1 and 4। तो चलो जी, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 1 and 4। आप लोगों को समझ आ गई? नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, ये स्टूडेंट अपने साथ लेके लेके रेडियस पर इफेक्ट कर रहा है और मास ऑफ प्लेनेट पर इफेक्ट कर रहा है, बाकी किसी चीज पर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ ए लाइट बल्ब इज 2%। एक बल्ब है उसकी एफिशिएंसी 2% है, किया है 2% उसकी एफिशिएंसी है। आपसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो जब किसी भी जनरेटर है जिसकी भी आप एफिशिएंसी देते हैं, अब लेट सपोज फैन है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी आपको दे दे के 50% है, तो वो 50% जो उसको एनर्जी मिल रही है वो केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को मिल रही है 50%, वो 50% 100 में से 50% वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, और जो 50% है वो लास्ट कर रहा है। इसी तरह आपके पास कोई और चीज हो, लेट सपोज आपसे कहें कि जनरेटर है जो पेट्रोल पे चलता है, उसकी एफिशिएंसी लेट सपोज 90% है। सो उसका मतलब है कि जो उसको पेट्रोल मिल रहा है उसके 90% वो एनर्जी में वो ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो 10% है वो जाया हो रहा है। तो इसी तरह जो लाइट बल्ब है उसके 2% एफिशिएंसी है। सो इसका मतलब है कि वो 2% आपको लाइट दे रहा है और बाकी 98% जो है वो जाया कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसमें बोथ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो जी, ये तो आता आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनके साथ हेल्प करेंगे। सो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा केमिस्ट्री डिस्कशन के लिए, फिर आप लोग वो भी देख लें। चलो जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।